प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, दो मित्र थे। एक मित्र पाप भीरू था तो दूसरा पाप करने में अपना अभिमान समझता था। दोनों के विचार अलग अलग थे। एक छोटी सी चींटी भी उसके पैरों तले आकर दबकर मर ना जाए इतनी जयना रखता था, यत्ना रखता था। और दूसरा जीवों को मारने में भी हायगाय नहीं करता था, कमतरता नहीं रखता था। खैर, संस्कारों की बात है। धीरे धीरे ये जो दयावान मित्र था ये संत बन गया। इतना उच्च कोटि का संत बन गया कि वाणी के अंदर भी वो कमाल करता था। वचन सिद्धि थी उनके जबान में। प्रवचन जब देते थे तो श्रोता मंत्र मुग्ध होकर बस सुनते ही चले जाते थे। ऐसा लगता था कि महात्मा का प्रवचन समाप्त ही ना हो और उनकी वाणी हमारे कर्णरंध्रों के माध्यम से हृदय में पहुंचती चली जाए। और इधर ये दूसरा जो मित्र था, चोरी चपाटी, डाका डालना, हत्या करना, उसमें उच्च कोटि का एक नंबर का डाकू और चोर बन गया। एक दिन महात्मा विचरण करते करते अपने गृह नगर में आए। पंडाल सजाया गया, हजारों की तादाद में पब्लिक आने लगी, प्रतिदिन प्रवचन होने लगे। अचानक एक दिन महात्मा की नजर आवश्यक कार्य के लिए जब वे बाहर जा रहे थे तो अपने मित्र के ऊपर पड़ गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, नजदीक बुलाया। इसने भी पहचाना, अरे मित्र तुम? हाँ, कैसे हो, क्या चल रहा है? बस आया हूं चतुर्मास हेतु 4 महीने के लिए यहां पर, तुम भी आया करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करूंगा, तुम तो जानते हो, मैं तो नामी चोर और ठग लुटेरा बन गया हूं। ढूंढती है यहां की जनता, कौन चोरी करके गया पर पता ही नहीं चलता है। मैं कब चोरी करके निकल जाता हूं, पर समाज में आता जाता हूं, बैठता हूं और लोगों को यही पता नहीं कि मैं ही असली चोर हूं। इतनी सफाई के साथ चोरी करता हूं। अरे वाह, मतलब तुम अपने कार्य में बहुत अत्यंत दक्ष हो गए हो। कोई बात नहीं, तुम कल प्रवचन में आओ। उसने कहा ठीक है। पंडाल भरा पूरा था। जैसे ही इनका मित्र आया तो इस संत दोस्त ने उसे अपने पास बुलाया और अपने बाजू में ही बिठा लिया। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुने जा रहे थे। महात्मा ने एक घोषणा की कि इस नगर के अंदर मुझे इतना बड़ा अस्पताल बनाना है 100 बेड का, जिससे कि गरीब लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, सारी सुख सुविधाएं उस अस्पताल में हो। तो उसके लिए उसकी नींव वगैरह खोदने के लिए शुरुआत में 10 लाख की जरूरत है। और ये 10 लाख हम आज इसी पंडाल में प्रवचन के दौरान ही इकट्ठा करेंगे। आपके पास 2 व्यक्ति आएंगे, हाथ में थालियां लेके, एक महिलाओं की तरफ जाएगा, एक पुरुषों की तरफ जाएगा। आपकी जितनी मर्जी है, यथेच्छ जितनी इच्छा है उतना उसके अंदर आप द्रव्य डाल दीजिए। शायद मुझे लगता है कि यह काम शुभ मुहूर्त के बजाय आज के इस प्रवचन में ही हमारा शुरू हो जाएगा। सभी ने कहा ठीक है। जैसे ही थाली वाला जाने लगा, हर एक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो जो जेब में था डालने लगे। इसने भी 10,000 रुपए निकाल लिए। 5 लाख इकट्ठे हो गए, 10 लाख इकट्ठे हो गए। अभी तक ये लोग घूम ही रहे थे थाली लेके। इसने सोचा
कि महात्मा ने जितना बोला था, इनको तो वचन सिद्धि है, 10 बोला था 10 लाख इकट्ठे हो गए, अभी मैं 10,000 क्यों डालूं। उसने उसमें से 5,000 निकाले और जेब में रख लिए, 5,000 डाल दूंगा। थोड़ी देर बाद घोषणा हुई कि 15 लाख इकट्ठे हो गए। अब इसने सिर्फ 1,000 बाहर रखे, बाकी के पैसे जेब में डाल लिए, 4,000 और। जैसे ही इसके पास आने लगे 20 लाख इकट्ठे हो चुके थे और लाइट गुल हो गई, बिजली चली गई। इसने वो 1,000 भी अपने जेब में रख लिए, सोचा कि महात्मा ने 10 लाख बोला था, उससे तो डबल इकट्ठा हो गया, अब क्या जरूरत है। उसने वो 1,000 भी नहीं डाले। लाइट आ गई। इसने महात्मा की बड़ी तारीफ की कि महात्मा सचमुच में आप कमाल करते हो, आपके वचनों के अंदर, आपकी वाणी के अंदर वो ताकत है कि आप जो बोलते हो जाता है। आपने सिर्फ 10 लाख बोला था, यहां तो 20 लाख इकट्ठे हो गए। आपके वाणी का प्रभाव अद्भुत है। महात्मा ने कहा, मित्र सच बताना, तुमने कितने पैसे डाले। महात्मा, दोस्त मैं तुमसे आज तक झूठ नहीं बोला और ना कभी बोलूंगा। सच कहूं तो मैंने 1 रुपया भी नहीं डाला। फिर काहे का प्रभाव मेरा, काहे की मेरी वाणी, मैं अपने मित्र के विचारों को भी नहीं बदल सका तो मैं अभी परिपूर्ण संत हुआ ही नहीं। जब तेरे जैसे के मन में भी ऐसे विचार आ सकते हैं और मेरे बाजू में बैठकर भी 10,000 निकालने के बाद में भी तूने 1 रुपया नहीं डाला, तो कैसा प्रभाव। क्यों मेरी झूठी तारीफ करते हो कि नहीं दोस्त, तुम्हारे वाणी का ही प्रभाव है। जब थाली मेरे पास आई तो मेरा मन हुआ कि 2-4 गड्डियां निकाल के जेब में रख लूं, पर मैंने नहीं रखी। ये तुम्हारी वाणी का ही चमत्कार है, तुम्हारे वाणी का ही प्रभाव है। मेरे मन में आया, अरे मैं कम से कम डाल नहीं रहा हूं तो यहां से निकालू नहीं, जबकि मेरी तो वृत्ति चोरी करने की है, हाथ सफाई का काम है। ये तुम्हारी वाणी का ही प्रभाव है दोस्त, तुम अपने आप को कम मत समझो। कहानी कहने के पीछे आशय यही है दोस्तों कि संगत जो होती है धीरे धीरे ही सही मनुष्य के जीवन के ऊपर रंगत लाती ही है। आज वो नामी चोर, उसके मन में आया भी कि मैं 2-4 गड्डियां उठा लूं, पर थोड़ा सा 1 घंटे के प्रवचन का ही समय उसने दिया और महात्मा की वाणी का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क के ऊपर हुआ और उसने उस दिन चोरी करने का मानस जो था उसे दिमाग से हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।